सो हेलो थिंक टैंक फैमिली, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल एक बार फिर से। आज का सेशन क्या है? आज का सेशन, चाहे आप एक बिगिनर हैं या आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, आप 2027 का यूपीएससी टारगेट कर रहे हैं, 28 का टारगेट कर रहे हैं, या आप इस बार ही मेंस दे रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट क्यों नहीं हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम कोई हवाबाजी की बात नहीं करने वाले हैं। आपको पता है कि इंट्रो लिखना होता है, फिर मेन बॉडी लिखनी होती है, पॉइंट्स में लिखो, फ्लो चार्ट सेट करो, ये बातें बहुत सारी हो गई हैं। आज मैं आपको यहाँ पे सामने एक आंसर लिख के खुद लाया हूं बना के, आपको उसको दिखाऊंगा, अप्रोच समझाऊंगा कि कैसे हम कीवर्ड से पकड़ के जो एग्जामिनर मांग रहा है एकदम वही उसको देंगे, और ऐसे ही मार्क्स आते हैं। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो वहां आप इस अप्रोच को लेकर आंसर लिखिए और आपके मार्क्स में आप सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखेंगे। ओके, ये शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। लेकिन एक बात आज मैं आप तक पहुंचा दूं, संडे को क्या होने वाला है, लाइव सेशन। ठीक है, जो हम पीआईबी दिस वीक एमसीक्यूज करते थे पूरे हफ्ते के पीआईबी के रिकॉर्डेड फॉर्म में, अब हम आके लाइव करेंगे। आपके लिए बहुत इंटरेक्टिव और बहुत नॉलेजेबल सेशन होने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लो, क्लॉक सेट कर लो, एवरी संडे 6 PM देयर विल बी लाइव पीआईबी दिस वीक सेशन। जितने एमसीक्यू बनते हैं हफ्ते के पीआईबी से वो सब हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो भाई आंसर राइटिंग क्यों करनी चाहिए? सबसे पहले तो वही बेसिक बात जो सब बताते हैं कि पहले तो आपका आंसर क्या होगा। हमेशा आपका आंसर का 3 पार्ट होगा भाई। पहला इंट्रो होगा। एक बात जो सबको ध्यान देनी पड़ेगी, कोई भी आंसर राइटिंग का कोई भी हो, चाहे वो 10 मार्क हो चाहे 15 मार्क हो, इंट्रो आपका हमेशा कंसाइज होना चाहिए। ये आपको सबने बताया होगा, है ना। एक, माफ करिएगा, एक बात आप और आज ध्यान कर लीजिए मेरे कहने पे। आपका जो इंट्रो होगा ना बेटा, हमेशा कोशिश करो, देखो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो स्टैटिक से पूछेगा या तो वो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। अगर करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है तो आपको पता है कि वो क्यों पूछ रहा है। तो जो भी करंट रिलेटेड फैक्ट है, जो भी करंट रिलेटेड फैक्ट है वो आपके इंट्रो में आ जाएगा। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक। अगर स्टैटिक से है तो कोई ऐसा की फैक्ट जो आपके पास है उस टॉपिक से रिलेटेड, आप उसको इंट्रो में डालो। अभी दोनों में दिखाऊंगा जो आंसर लेकर आया हूं। ये देखो, पूरा आंसर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन है, ये पूरा आंसर है, मॉडल आंसर विद कंक्लूजन। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे इस पे। ठीक, अब बात क्या हो रही थी, इंट्रो की। तो आपका 3-4 लाइन में मैक्सिमम इंट्रो आ जाना चाहिए। ये बात दिमाग में रख लो। या तो करंट रिलेटेड फैक्ट कोई आएगा जो न्यूज में है, क्वेश्चन अगर करंट ओरिएंटेड है, या अगर स्टैटिक से है तो की फैक्ट आएगा। ठीक, फिर आती है बात मेन बॉडी की। देखो मेन बॉडी में क्या कैच है, आपने इंट्रो लिख दिया फिर मेन बॉडी। अच्छा, ये मत सोच लेना कि आप हेडिंग डालते हो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, नहीं, वो अंडरस्टूड होता है, आप बस लिखते हो उस फॉर्मेट में। ठीक है, इंट्रो आप 3-4 लाइन में पैराग्राफ लिखोगे, फिर मेन बॉडी। अब मैं क्वेश्चन के यूज से आपको, क्वेश्चन के इस्तेमाल से आपको बताता हूं कि बॉडी कैसे लिखोगे। जो भी कीवर्ड्स क्वेश्चन में आ रहे हैं उसी को बना बना के हेडिंग्स बनाओ। जैसे आ जाओ, क्वेश्चन क्या है, एक एग्जांपल के लिए जो मैं बना के लाया हूं। द इंडियन रेलवेज remains the lifeline of the nation, yet it continues to grapple with multiple structural, फाइनेंशियल। तो पहला कीवर्ड हो गया भाई स्ट्रक्चरल, दूसरा फाइनेंशियल, एंड तीसरा ऑपरेशनल चैलेंजेस। चैलेंजेस की बात कर रहा है जो इंडियन रेलवे फेस करता है, और 3 टाइप के चैलेंजेस की बात कर रहा है, स्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल। यही आपके 3 कीवर्ड्स हैं। आंसर में कैसे फिट करोगे अभी बताते हैं। डिस्कस दीज चैलेंजेस एंड सजेस्ट अ सेट ऑफ करेक्टिव मेजर्स। मान के चलते हैं ये 15 मार्क क्वेश्चन है, ठीक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि अगर यहां पे उसने करेक्टिव मेजर्स आपसे पूछे भी नहीं होते, तो कोई भी क्वेश्चन अगर वो कंसर्न्स रिलेटेड आ रहा है या चैलेंजेस रिलेटेड आ रहा है बच्चों, तो आपको उसमें वे फॉरवर्ड देना ही देना है। अंडरस्टूड? अगर पूछा है या नहीं पूछा है आपको देना है, ये मान के चलो। अगर पूछा है अलग से तो उसको एलैबोरेटली हेडिंग बना के डिस्कस कर लो, और अगर नहीं पूछा है तो भी शॉर्ट में वे फॉरवर्ड दो जरूर। आंसर्स में आपके फॉरवर्ड लुकिंग सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दिखाई देनी चाहिए। ओके, तो मैंने आपको बताया 3 वर्ड्स। अब देखो मैं कैसे इन्हीं 3 वर्ड्स को यूज करके अपना पूरा आंसर बना दूंगा। ठीक, इंट्रो। इंट्रो कैसा बनेगा? इंट्रो मैंने बनाया, अब ये कोई करंट ओरिएंटेड तो क्वेश्चन है नहीं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो मैंने जो भी मेरे पास फैक्ट था मैंने यहां डाल दिया है। ऑब्वियसली मैं रिसर्च करके इसको बनाया है मैंने,
जरूरी नहीं आपको सारे फैक्ट्स याद हो, कोई भी एक दो फैक्ट्स याद हैं तो आप उसको वहां लिख सकते हो। यहां मैं वर्ड लिमिट से ज्यादा ही लाया हूं ऑब्वियसली आपको समझाने के लिए, इतनी वर्ड लिमिट आप नहीं होगी आपके पास। इंडियन रेलवे वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क with over 67,000 किलोमीटर ऑफ रूट लेंथ, फैक्ट एक आ गया। ओके, फिर carries nearly 11 billion passengers and around 1.6 billion tons of freight annually। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा से उठाया गया है। जैसे ही आपके इंट्रो में आया ये, आपका इंट्रो शानदार तरीके से क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, भीड़ को अलग छोड़ दिया आपने, आप अलग हट गए उनसे। अंडरस्टूड। एज अ नेशनल इकोनॉमिक लाइफलाइन इट एम्प्लॉयज मोर देन 1.2 मिलियन पीपल। ठीक है, शानदार, क्योंकि पूछ क्या रहा है, चैलेंजेस के बारे में पूछ रहा है। तो आपने बताया कि भाई इतनी भीड़ डिपेंडेंट है फॉर ट्रैवल, इतनी भीड़ डिपेंडेंट है फॉर जॉब्स, लेकिन फिर भी क्या है, हाँ चैलेंजेस हैं। आपने बैकग्राउंड तैयार कर दिया है। आप स्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, तीन वर्ड हमने उठाए थे ना चैलेंजेस के, तो चैलेंजेस की हेडिंग बना के एक साथ मत लिख दो, क्या करो, बाइफरकेट कर दो हेडिंग्स में। जैसे फाइनेंशियल चैलेंजेस बोला, पहली हेडिंग हमारी क्या हो गई, फाइनेंशियल चैलेंजेस हो गई। ठीक, अब देखो सब हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सब हेडिंग्स आपके, अच्छा जो भी बता रहा हूं हमें, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, एक बार में नहीं होगा। जब 100, 150, 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ओवर द मंथ्स, तब जाके आपके दिमाग में वो ऑटो पायलट मोड ऑन हो जाएगा। जहां क्वेश्चन को देखोगे तुरंत कीवर्ड उठा के हेडिंग बनाओगे, तुरंत उससे क्या करोगे, सब हेडिंग्स बनाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ये इवॉल्व होगा। अंडरस्टूड। फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या है, फाइनेंशियल चैलेंजेस हेडिंग बना दी। आप देखो पहली सब हेडिंग, हाई ऑपरेटिंग रेशियो। इंग्लिश टेस्ट नहीं है तुम्हारा। कई बच्चे गलती करते हैं कि क्या है, भारी भारी वोकैब यूज करेंगे, बेहतरीन ग्रामर यूज करेंगे, घुमा फिरा के लंबा चौड़ा पूरा समझा देंगे। पीएचडी नहीं लिखनी है, थीसिस नहीं लिखनी है, आंसर लिखना है विद इन द वर्ड लिमिट्स और विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। इंग्लिश नहीं लिखने लग जाना, बेसिक इंग्लिश लिखो, कोई लोड मत लो वोकैब का, कीवर्ड्स आना चाहिए, कोई फैक्ट है तो आना चाहिए, और बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहो। जैसे हाई ऑपरेटिंग रेशियो बताया मैंने, इंडियन, अब ऑपरेटिंग रेशियो को समझाने मत लग जाना कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, समझ रहे हो। इंडियन रेलवेज रिपोर्टेड एन ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ 98.3% इन FY25, लीविंग वेरी लिटिल सरप्लस। ये दो की बातें हो गई, स्टेटमेंट हो गया। सबको पता ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो होता है कि जितना पैसा आप रेवेन्यू में ला रहे हो, अपने ऑपरेशंस में, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने में आप कितना खर्च कर दे रहे हो उसमें से। ठीक है, तो 98.3 निकल गया, पहला फाइनेंशियल चैलेंज। ठीक, एक्सप्लेन नहीं करा, लिखा, आगे बढ़े। ठीक, दूसरा डिस्टॉर्टेड टैरिफ स्ट्रक्चर, दूसरा फाइनेंशियल बॉटलनेक क्या है सबसे बड़ा। ठीक, फिर से बहुत समझाने नहीं गए, सीधा लिखा पैसेंजर फेयर्स आर केप्ट लो, सबको पता है। ठीक है, लीडिंग टू अ हैवी रिलायंस ऑन फ्रेट रेवेन्यू, ये भी सबको पता है। जो भाई रेलवे प्रॉफिट कहां से कमा रहा है, रेलवे का जो पैसेंजर वाला जो सेगमेंट है वो कभी प्रॉफिट में रहता ही नहीं है, सिवाय लालू जी के, और कैसे लाए थे वही जाने। ठीक है, तो क्या था भाई, जो उसका कंपनसेशन कहां से होता है, फ्रेट रेवेन्यू से। जो मालगाड़ी है, सामान यहां से वहां भेजते हो, उनके चार्जेस हाई होते हैं, तो यहां क्रॉस सब्सिडाइजेशन चलता है। ठीक है, इट अफेक्ट्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ रेल फ्रीट। ठीक, तो जो मालगाड़ी सामान यहां से वहां भेजने वाला पूरा क्या है, पूरा फ्रेट जो इकोसिस्टम है हमारा फ्रेट चार्जेस का, वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। ठीक, तभी रेल, जो रेलवेज की कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाती है। कॉम्पिटिटर्स बहुत है मार्केट में। ठीक है, डीटीडीसी, ब्लू डार्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत है, तो वहां पे रेलवे क्या हो जाता है, लेस कॉम्पिटिटिव हो जाता है। अंडरस्टूड। फिर डिपेंडेंस ऑन बजटरी सपोर्ट एंड बोरोइंग्स। ठीक, फिर से शॉर्ट में लिखा मैंने, रेलवे डिपेंड्स सिग्निफिकेंटली ऑन गवर्नमेंट बजटरी एलोकेशन एंड बोरोइंग्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि भाई ऑपरेटिंग रेशियो हाई है, सरप्लस बच नहीं रहा है, तो अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है या मॉडर्नाइजेशन करना है, तो सारी बात कहाँ जाती है, डिपेंडेंसी हो जाती है बजटरी सपोर्ट में एंड बोरोइंग्स, मतलब खुद कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता है रेलवेज। यही बात लिख दी है बड़े कम शब्दों में। ठीक, अब मैं कह रहा हूं तुम्हें 10 फाइनेंशियल चैलेंजेस पता है, तुमने खूब, तुमने थ्रू आउट द ईयर न्यूज़पेपर पढ़ा है, तुमने सब पढ़ा है, तुमने स्टैटिक पढ़ा है, तुम्हें रेलवेज के 10 फाइनेंशियल चैलेंज आते हैं, लेकिन ज्ञानी मत बनने लगना। टाइम लिमिट और कीवर्ड का ध्यान रख के तुम्हें उतना ही लिखना है, भी और भी तो लिखना है, स्ट्रक्चरल भी लिखना है, ऑपरेशनल भी लिखना है। ठीक है, तो इतने ही लिखना, 3 लिख दिए, अब आगे बढ़ो। अब कहां आगे बढ़ो, ठीक, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या थे, दूसरा कीवर्ड वही था, उसी की हेडिंग बना दी। फिर सब हेडिंग क्या बनी, लिमिटेड डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स। ठीक है,
आपको पता है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स बहुत कम है, ऐसी रेलवे लाइंस, रेलवे नेटवर्क बहुत कम है जहां पे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां या फ्रीट वाले रेलवे ट्रेन चलेंगी, ऐसा बहुत कम है, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। इट लीड्स टू कंजेशन एंड रिड्यूसेस फ्रीट एफिशिएंसी। देखा ना, मालगाड़ी खड़ी है तो खड़ी है ना, 3-3 दिन खड़ी रहती है, 2-2 दिन खड़ी रहती है, ठीक। मालगाड़ी के खड़े होने से पैसेंजर ट्रेन भी अफेक्ट होती हैं और पैसेंजर ट्रेन की वजह से फ्रीट चार्जेस भी क्या होते हैं, लैग करते हैं, ठीक है, डिलीवरी टाइम पे नहीं हो पाती, एफिशिएंसी नीचे आती है, कॉस्ट बढ़ता है। अंडरस्टूड। तो सिर्फ हमने समझाने नहीं गए, बता दिया बस। इट लीड्स टू, आपका सब हेडिंग गेम बहुत प्रॉपर होना चाहिए, वो अगर तुमने मास्टर कर लिया बात बन जाएगी। लो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, ठीक। अब देखो थोड़ा इसको भी आसान शब्दों में बता दिया, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करा। वीक कनेक्टिविटी बिटवीन रेलवेज एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक। कनेक्टिविटी नहीं है, पोर्ट से, रोड से, कई जगह कनेक्टिविटी का इशू है, तो एक ये भी क्या कर रहा है, दिक्कत बना रहा है। अंडरस्टूड। फिर अनडाइवर्सिफाइड फ्रीट बास्केट, बहुत डिटेल में पढ़ोगे तब जाके सब पॉइंट मिलेगा। ऑल्दो ये जो, अच्छा मुझे बताओ कि करना चाहते हो क्या, 2 आंसर राइटिंग, 2 क्वेश्चन डेली करना चाहते हो? करना चाहते हो तो बताओ, कराते हैं, ठीक है। या फिर ऑल्टरनेट डेज पे करना चाहते हो तो बताओ, ठीक। ये तो आपके किसके लिए था, ये आपको आंसर राइटिंग करने सिखाने के लिए था। अगर साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हो 2 आंसर्स एवरी ऑल्टरनेट डे या डेली, तो बताओ कमेंट सेक्शन में, करते हैं कुछ व्यवस्था आपके लिए, ठीक है। अब क्या है, अगला हमने क्या बना दिया, हमने बना दी फिर से सब हेडिंग, फिर छोटे में लिख दिया कि भाई फ्रेट अर्निंग्स क्या है, वो हेविली डिपेंडेंट है किस पे, कोल पे, ठीक है। और क्या हो रहा है, अब ट्रांजिशन हो रहा है कोल से रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच। कहने का मतलब क्या है कि इंडियन रेलवेज क्या है, हम डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए। अभी भी देखते हो ना, बस कोयला लद के जा रहा है, और बार बार तो मैक्सिमम मालगाड़ियां किसकी दिखती हैं, कोयला मोरंग बालू, यही सब तो मिलता है, ठीक। तो ये ऐसे आंसर लिखोगे। सब हेडिंग्स बनाई। तीसरा हमारा क्या था, ऑपरेशनल चैलेंजेस थे, ठीक। परसिस्टेंट सेफ्टी डेफिशिएंसी, ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट, कुछ नहीं करते गए, सब हेडिंग बनाई। और हमेशा कोई भी बेटा जनरल बात मत लिखना, जनरल बातें लिखोगे तो वो नंबर नहीं देके जाएगी, फालतू रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। हमेशा ऐसे पॉइंट्स लिखो जिसको सब्सटेंशिएट करने के लिए तुम्हारे पास एग्जांपल्स हो, जिसको तुम्हारे पास सब्सटेंशिएट करने के लिए फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो। हमेशा ऐसी ही बातें लिखो अपने आंसर में। जैसे यहां देखो, मैंने बोला परसिस्टेंट सेफ्टी डेफिशिएंसीज हैं, तो मैंने तुरंत उसको सब्सटेंशिएट किया किससे, कि कवच प्रोटेक्शन सिस्टम जो है, जो रेलवे ने इंट्रोड्यूस करा है, सिर्फ 3% ऑफ टोटल रेलवे नेटवर्क को क्या करता है, कवर करता है। इस तरीके से आंसर लिखा जाता है। कम शब्दों में जब बात कहोगे सब्सटेंशिएशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ, तब तुम्हारा आंसर भीड़ से अलग हटके बनेगा। समझ रहे हैं आप। ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट है बहुत ज्यादा, ओवरवर्क स्टाफ है, स्टाफ की कमी है, ठीक है। और अगर आप तुरंत एग्जांपल में लो तो कंचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट जो हुआ था, वो किससे हुआ था, उसने रेलवेज के लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को क्या करा था, एक्सपोज करा था। अनदर एग्जांपल तुरंत सब्सटेंशिएट कर दिया, ठीक। स्टेशन कंजेशन एंड पैसेंजर मैनेजमेंट इश्यूज, ठीक है। हमारे जो स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उन पे जितना ट्रैफिक ह्यूमंस का एक साथ आजकल जा रहा है, वो उतने के लिए बने नहीं थे, काफी लो कैपेसिटी है। तुरंत क्या करा मैंने, एग्जांपल से सब्सटेंशिएट करा। न्यू दिल्ली रेलवे स्टैम्पीड फरवरी 2025, जहां मैंने एग्जांपल दिया, जहां मैंने सब्सटेंशिएट किया, मुझे और लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आप समझ रहे हैं। अब देखो तीनों कीवर्ड कवर कर ली जो उसने पूछा, ऑपरेशनल, स्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल। अब एक एस्पिरेंट, अच्छा एस्पिरेंट जो है, वो ये 3 लिख के कहां बढ़ जाएगा, सेकंड पार्ट में मेजर्स बताने लगेगा। लेकिन तुम थिंक टैंक से पढ़ रहे हो, तुम क्या हो, तुम एवरेज एस्पिरेंट नहीं हो, तुम अच्छे एस्पिरेंट, तुम एक्सेप्शनल, तुम क्या हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्पिरेंट हो। हमेशा क्या करो, इन 3 हेडिंग्स के अलावा अदर चैलेंजेस भी हैं, कुछ लिख डालो। वर्ड लिमिट तुम्हारी नहीं खोएगी तो क्या करोगे, कुछ ना करो, तुम्हारे पास टाइम की कमी है, वर्ड लिमिट की कमी है, ऐसे बनाओ में गोला, अदर चैलेंजेस, फटाफट लिख डालो, ऐसे ऐसे करके 4-5, ठीक। क्या क्या लिख सकते हो भाई, क्या क्या लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। लैक ऑफ फैसिलिटीज, जैसे कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अभी भी लैकिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फूडिंग इश्यूज आते रहते हैं, क्लेanलीनेस को लेके, विमेन सेफ्टी इश्यूज आते रहते हैं,
ठीक है। फिर उसके अलावा नेटवर्क इश्यूज हैं, दुनिया के लीडिंग रेलवे नेटवर्क्स को आप देखिए, वहां पे वाईफाई फ्री मिलता है, हमारे यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आता रास्ते में, ठीक है। ठीक, ये आप लिख सकते हो। फिर आप करप्शन लिख सकते हो, ठीक है, फिर आप करप्शन लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो इंटरनेट लैग्स, और ऐप में जो टिकटिंग एप्स है उसका इशू। अभी क्या तो करा है आरसीटीसी ने, नया ऐप कोई ला दिया है, अपग्रेड करा जाता है बेटर बनाने के लिए, अब उसमें और ही टिकट नहीं बुक होता है यार, है ना। तो ये टिकटिंग इशू है। ये सारे कुछ कुछ अदर चैलेंजेस लिख सकते हो। ये आपके आंसर में क्या करेगा, 4 चांद ऐड कर देगा तुरंत। समझ रहे हो, आपका आंसर भीड़ से हटके हो गया अलग। 1 मिनट एक्स्ट्रा आपने दिया यहाँ पे, या आधा मिनट एक्स्ट्रा दिया, और पेज का आपने बस इतना हिस्सा दिया, और आपके आंसर में आधा नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल गया है। और आधे नंबर में तो गेम हो जाता है भाई, ठीक है। जैसे कि मैं यहां बना के लाया था, ये देखो, इस तरीके से बना दो, ठीक है। अदर चैलेंजेस क्या क्या है, कार्बन फुटप्रिंट हाई है अगर एनवायरमेंट के नजरिए से देखो। फिर पब्लिक हॉस्टिलिटी है टुवर्ड्स न्यू आर्किटेक्चर, याद है ना वंदे भारत पे कैसे पत्थर चल गए थे, ठीक है। ठीक, फिर सिक्योरिटी कंसर्न से वुमेन के लिए हमने बात करा। पैसेंजर ओवर क्राउडिंग है, इवन जो जनरल बोगीज है वहां पे भी ओवर क्राउडिंग है। पॉपुलर ट्रेन अनाउंसमेंट है, कभी कभी क्या होता है, पॉपुलर लोगों के पॉपुलर ओपिनियंस को सेटिस्फाई करने के लिए ट्रेन अनाउंस कर दी जाती है, जहां एक्चुअल नीडेड है वहां अनाउंस नहीं हो रही है, ठीक है। लखनऊ दिल्ली क्या चल रही है भाई, वंदे भारत भी चल रही है, तेजस भी चल रही है, लखनऊ मेल भी चल रही है, सब चल रही है, ठीक। और भी जगह है जहां पे ट्रैफिक है, वहां देखो, ठीक। फिर करप्शन एंड टिकटिंग इश्यूज तो हैं ही। फिर लिमिटेड रेलवे बोर्ड का ऑटोनॉमी नहीं है, बहुत सारे हैं। समझ पा रहे हैं आप, आपने एक्स्ट्रा दे दिया एग्जामिनर को यह बताने के लिए कि आप बहुत वेल वर्स्ड एस्पिरेंट हैं। आप समझ रहे हैं, सिर्फ आधे मिनट और 0.25 अपना पेज इस्तेमाल करके। अब उसने पूछा है व्हाट आर मेजर्स विच आर नीडेड। मैंने फिर बोला हाँ तो पूछ लिया, और अगर नहीं भी पूछा है तो भी आप वे फॉरवर्ड हमेशा लिख कर आओगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। मेजर्स क्या क्या है, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं आपने, अगर न्यूज़पेपर फॉलो करा है और पढ़ी है आपने, मैगजीन जो भी आप फॉलो करते हो, तो ही ये कर पाओगे, वरना वहां बैठ के सोचना इज अ लॉट ऑफ टाइम वेस्ट, ठीक है। ठीक, कवच एक्सपेंशन करिए, ठीक, अभी 3% कवर करता है उसको बढ़ाइए। दूसरा क्या है, एसेट मोनेटाइजेशन करिए, रेलवे की डिपेंडेंसी कम करिए बजटरी सपोर्ट्स पे और गवर्नमेंट बोरोइंग्स पे, ठीक है। ऐसा करिए, क्या करिए कि रेलवे खुद अपना रेवेन्यू क्या कर पाए, इस पूरा नहीं 50% 60% जनरेट कर पाए। एसेट मोनेटाइजेशन होता है, ठीक है, जो भी एसेट्स है रेलवे के उन्हें क्या करो, जाने दो, बेचो, ठीक है, या लीज आउट करो, ठीक है। कई सारी रेलवे बिल्डिंग्स है जो अबैंडन पड़ी हैं, कई सारा मटेरियल है जो अबैंडन पड़ा है, उनको क्या करो, लीज आउट करो, ठीक, वहां से पैसा आएगा। फिर एक्सपेंशन ऑफ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स बढ़ाओ, ठीक है। अभी देखा ना एक बहुत बड़े इनिशिएटिव चला है, डबल डेकर फ्री ट्रेन चली हैं, ठीक है। आप एक ही ट्रेन पे, एक ही ट्रैक पे, फिर नंबर ऑफ या फिर वॉल्यूम ऑफ फ्रीट क्या हो जाएगा, आप जस्ट डबल हो जाएगा। गुड इनिशिएटिव, यू कैन मेंशन दैट ओवर हियर, ठीक। एलएचबी कोच इंडक्शंस, एलएचबी टेक्नोलॉजी है कोच में, वो क्या होता है, वो उसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है दैट इज एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन। कोलिजन के टाइम पे जो कोचेस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्लाइंब नहीं करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है वो। तो ये मेजर्स ले आओ। ट्रांसपेरेंट टिकटिंग सिस्टम, टिकटिंग सिस्टम्स में बहुत दिक्कत है, बुकिंग सिस्टम्स को क्या करो, बेटर करो। डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव्स लाओ, अभी देखा ना हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड पहली ट्रेन अप्रूव कर दी है, कौन से रूट पर चलने वाली है मैंने पीआईबी वाले वीडियो में कराया है। पीआईबी फॉलो नहीं कर रहे हो तो अभी भी पता नहीं किस धुन में हो, 2026 के प्रीलिम्स के बाद तो पीआईबी से इंपॉर्टेंट सोर्स कोई बची ही नहीं है, ठीक है। फिर अमृत भारत स्टेशन रीडेवलपमेंट, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, कितने स्टेशन रिकॉग्नाइज करने गवर्नमेंट ने बताओ, ठीक। तो इस तरीके से आपने क्या करा, शॉर्ट में एज मेनी मेजर्स यू कैन मेजर मेंशन आपने कर दिया, ठीक। आपके आंसर में आपने हर एक एरिया कवर कर दिया यार, ठीक है। ये आंसर 15 में से 7 7.5 वाला आंसर है, आप समझ रहे हैं, ठीक। बहुत अच्छा मूड होगा तो 8 भी मिल जाएगा। अब कंक्लूजन बहुत अच्छे से करना है, सब कुछ अच्छा करा, कंक्लूजन में आपको मात नहीं खानी है। अब कंक्लूजन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमेशा कंक्लूजन की अप्रोच होनी चाहिए फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। आप बताओगे कि हमें बेटर बनाने के लिए इंडिया को, इस फील्ड को, इस चीज को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, और हमें जो मेजर्स दिए हैं उसको अप्लाई करना है। लेकिन आपकी बात क्यों सुनेगी सरकार, आप कौन से अधिकारी हो, अभी नहीं हो, या आप कौन सी कमेटी के मेंबर हो, नहीं हो। तो आप अपनी बात में वजन डालने के लिए क्या करेंगे, अपनी बात में वजन डालने के लिए सरकार के ही द्वारा बनाई गई कोई कमिटी, कोई पैनल की क्या करेंगे, रिकमेंडेशन डाल देंगे, बोलेंगे वी शुड डू दिस 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 एज रिकमेंडेड बाय दिस दिस पैनल। बेस्ट अप्रोच होती है।
बेस्ट अप्रोच होती है। आप समझ रहे हैं? ठीक, जैसे कि आ जाओ, टू रिमेन अ competitive and modern transport backbone, Indian Railways must undertake reforms in line with the recommendations of expert panels like the Vivek देबरॉय कमिटी। ये वही कमिटी है बेटा जिसके बारे में प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे में पढ़ा होगा, ठीक है। अनिल ककोड़कर कमिटी, ये दो कमिटीज के नाम मैंने मेंशन कर दिया। अब मेरा आंसर क्या हो गया है? परफेक्ट 7.5 और 8 वाला हो गया है, ठीक है। इतने नंबर मुझे इसमें मिलेंगे चाहे जो हो जाए। तो आई होप आपने क्या करा, इंट्रो को सही से समझा, कंक्लूजन को सही से समझा। बहुत बड़ा मत करने जाओ, ये भी लिख दूं ये भी लिख दूं, नहीं, ठीक है। टू मेनी शेफ्स स्पॉइल द डिश, याद रखना, ठीक। बहुत लिमिटेड लिखना है, लेकिन हर एक बात जो लिखोगे उसको फैक्ट्स और एग्जांपल से क्या करना है, सब्सटैंशिएट करना है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है आंसर राइटिंग का, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। एग्जांपल्स, सब्सटैंशिएशन, फैक्ट्स, फिगर्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, जिसके आंसर में ये ज्यादा रहेंगी और कहीं भी नहीं डाल देगा, जहां जरूरत है जिसके आंसर में ये ज्यादा रहेंगी, जिसके आंसर में इनकी प्रेजेंस होगी अपने पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए, वही आंसर भीड़ को पीछे छोड़ के ज्यादा नंबर, आधा मार्क्स एक्स्ट्रा ले जाएगा, और वही आधा मार्क्स तुम्हें एंड में सिलेक्शन दिलाएगा। ये बात दिमाग में अपने बैठा लो, ठीक है। तो मैंने आपको आज कन्वेंशनल अप्रोच जो है उससे हट के एक आंसर के थ्रू ही दिखा दिया कि आंसर राइटिंग करी कैसे जाती है। और थिंक टैंक यूपीएससी क्यों आपको हम और बता रहा हूं, क्योंकि हम एक इनिशिएटिव शुरू करने वाले हैं, दैट इज द मेंटरशिप प्रोग्राम। तो अगर आप क्या नाम है इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमको रीच आउट करिए। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और इसके साथ साथ क्या चल रहा है थिंक टैंक पे, रिवाइज हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज। जितने भी रेयर क्वेश्चंस हैं जो पूछे नहीं गए हैं अब तक मॉक टेस्ट में यहां वहां, जो अब जिनके पीछे यूपीएससी पड़ गया है, वो हम ढूंढ ढूंढ के आपके लिए ला रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं। पहला वीडियो जैनिज्म बुद्धिज्म का ऑलरेडी लाइव है, एक बार देख के आओ उसको। रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज, पूरी पॉलिटी को क्या करा है, पीवाईक्यूज नहीं कराए, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बना बना के तोड़ दिए, उससे पूरा रिवाइज करा दिया। पूरी इकोनॉमी को रिवाइज करा दिया है एमसीक्यूज से चैप्टर में तोड़ तोड़ के। तो बहुत कुछ चल रहा है। बायोटेक अर्पिता हम लगातार ले रही हैं, हेल्थ एंड डिजीज के वीडियो आ रहे हैं, तो सब पढ़ लो। थिंक टैंक यूपीएससी इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आपसे वादा किया है मैंने, और सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो साथ में, ये होने वाला है, इसमें कोई दो राय है नहीं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यही था मुझे आपके इस वीडियो से कहना। आपका बहुत टाइम नहीं लेते हुए, इतने समझदार तुम लोग हो तो तुम लोग पूरा समझ गए हो, ठीक है। अंडरस्टूड? तो वीडियो को एंड करते हैं, और याद रखना संडे रोज संडे कह रहा हूं, हर हफ्ते संडे 6 बजे लाइव सेशन होगा पीआईबी का, जो अब तक रिकॉर्डेड सेशन के फॉर्म में आता था। जो डाउट होगा ऑन स्पॉट क्लियर हो जाएगा, जो नॉलेज और देनी होगी ऑन स्पॉट क्लियर हो जाएगी, सब बेहतरीन तरीके से चलता रहेगा, ठीक। तो चलें, अलविदा लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू, गुड नाइट।